तो गाइस आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। तो बहुत टाइम बाद बन रहा है, ज्यादा बनाओ तो बोर हो जाते हैं, लेकिन अब काफी टाइम बाद बन रहा है तो सब कह रहे हैं हाँ बना दो। जो कल सब्जी बनाई थी वो जोया कम आएगी, क्योंकि जोया आलू गोश्त गोश्त ये सब कुछ नॉनवेज चीजें कम खाती है, चिकन खा लेती है। तो यहाँ मैंने सलाद के लिए प्याज भी काट के रखी, वहां मैंने गोश्त चढ़ा दिया है भुनने के लिए। तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कमरा साफ कर लूँ, और कमरा बंद इसलिए करे रहते हैं क्योंकि कूलर चल रहा होता है और कमरा ठंडा रहता है। तो अभी मैंने कहा कि हैदर से बात कर रही थी और मुझे आहट लगी, तो बाहर बिल्ली थी। बंदर का डर लगा रहता है, कहीं बंदर तो नहीं है। तो फिर मैंने दरवाजा खोल कर देखा तो बंदर तो नहीं था, बिल्ली रानी फिर रही थी। तो बाल बाल बची है बिल्ली रानी। मम्मी बता रही थी कि इनको डॉगी पकड़ने जा रहे थे, लेकिन ये बच गई, क्योंकि मम्मी की तरफ भी जाती है ना। तो मम्मी आज बता रही थी, मैंने कहा रही मेरे यहाँ तो आती है, तो अब यहाँ आराम से खेल रही है, तो हम लोग को सुकून है। जब जानवर घर में आने लगते हैं तो उनसे मोहब्बत हो जाती है, और हम लोग को तो जब से सिम्बा आया है तब से हर बिल्ली बिल्ला प्यारा लगता है। मैं हैदर से बात कर रही थी, हैदर से कहती हैदर बहुत दिन से वाई टीवी नहीं दिखा है। आज से मोबाइल का टाइम चेंज हो गया है, तो अब हैदर बाबू बोर हो रहे थे, तो पापा से बोले चलो लूडो खेलो। तो फिर पापा और हैदर दोनों लूडो खेल रहे हैं। और आजकल हैदर की कोई बात इनके पापा नहीं टालते हैं। तो जोया भी स्कूल से आ गई है और अब वो आराम करेगी, थोड़ी देर सो लेगी, क्योंकि उसको थकान हो जाती है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। यहाँ ये इनकी खूब सरकम सीजन के बाद मस्ती चल रही है, आराम से खेल रहे हैं कूद रहे हैं। तो गाइज आज जोया के पापा ने दूसरा कंबल धो दिया है। ये जोया का कंबल है, जोया कंबल सूख जाएगा तो फिर मेरे कंबल की बारी आएगी। तो जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तो धुल जाता है, और गर्मियां शुरू होती हैं तो धुल जाता है, और बीच में भी एक आध बार धुल जाता है। तो गाइज अभी मैं आ गई हूँ जोया को लेके। आज वही है कि सारा काम कर लिया था, जल्दी कर लिया था आज, तो बहुत और जल्दी फ्री हो गई थी मैं। सारा काम कर लिया, सारा काम करने के बाद फिर लेटी रही और आराम करती रही। उसके बाद फिर जोया को छोड़ने गई, फिर जब छोड़ के आई तो फिर सो गई थी। मैंने कहा 1 घंटा सो लूं, और अगर पहले सो जाती तो फिर उस टाइम थोड़ा सा आलस लगता है, इसलिए मैं सो गई थी। तो जोया को फिर लेने गई, लेके आई। तो अभी मैं सोच रही हूँ रोटी बना लूँ, रोटी बनाने के बाद कुछ स्नैक बनाने की सोच रही हूँ। तो कंफर्म नहीं है फिलहाल, तो मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। एकदम काम करती हूँ तो मुझे एकदम वीकनेस सी हो जाती है, यही सुबह होता है यही शाम को होता है। तो मैं सोच रही हूँ रोटी बना लूँ। मैंने रोटी बनाने से पहले थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ। टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी, मिलता भी है तो फिर इतना थक जाती हूँ कि मोबाइल उठाने का टाइम नहीं मिलता है, मन नहीं होता है। लगता है कि आराम करो और लेटे रहो। और जब तक नींद पूरी नहीं होती ना तो फ्रेशनेस नहीं आती है। तो एक तो रात में भी कल मेरी नींद पूरी नहीं हुई, एकदम पता नहीं क्यों मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, और मैं बार बार आँख खुल जा रही थी। और उसके बाद फिर अभी मैं सोच रही थी सो लूँ तो सुकून मिले, तो अब मैं सो ली, तो अब मैं बिल्कुल रिलैक्स फील कर रही हूँ। तो यहाँ जो पापा अपने काम में लगे हुए हैं, अभी वो सब्जी लेने गए हैं। सब्जी मैंने बता दिया क्या क्या है, स्पेशली नींबू मैंने कह दिया क्योंकि गर्मी आ रही है और नींबू का टाइम है। तो गाइज ये देखिए, मतलब कितना अच्छा लगता है ना जब ऐसे पेड़ की बेल टाइप में लटके होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो छतरी कुछ ज्यादा ही छतरी होती जा रही है इसको। अब जब पापा इतने बिजी हैं, कहीं कुछ समेट रहे हैं, कहीं कुछ समेट रहे हैं हैदर के सर्कमसिजन के बाद, कि एक एक करके सब पे आएंगे वो। गर्मी का मत पूछिए, गर्मी इतनी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। जो है पढ़ने स्कूल जा रही है, हैदर नहीं जा पा रहा है। तो जा रही हूँ अभी, रोटी बना लूँ, और उसके बाद अगर टाइम मिला तो फिर स्नैक जो मैंने सोचा है वो बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी वो मैं आपको अगर बनाऊंगी तो बताऊंगी, अभी बताने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि पता नहीं बना पाई कि नहीं बना पाई। तो पापा सब्जी लेकर आए तो आइसक्रीम भी लेकर आए, और ये आइसक्रीम ये अलग फ्लेवर में पहली बार आई है, कोकोनट वाली है। तो खुशबू सूंघ रहे हैं लोग कोकोनट की, आ रही कि नहीं आ रही। तो अभी सब्जी लेकर आए तो ये कोकोनट फ्लेवर में लेकर आए, तो ये हम खाएंगे। अभी नहीं खाएंगे, खाने के बाद रात में खाएंगे, लेकिन फिलहाल बच्चों का मन कर रहा है टेस्ट करने का, तो मैंने कहा टेस्ट कर लो। तो जो है बोली मैं ढक्कन में जो है उसमें से टेस्ट कर लेती हूँ, और हैदर ले आए चम्मच टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ चेक कर रहे हैं फ्लेवर, कोकोनट वाला है तो फर्स्ट टाइम खा रहे हैं, तो इसलिए चेक कर रहे हो, कह रहे हैं अच्छी लग रही है। अभी तो रात में ही पता चलेगा कि कैसी है, फिलहाल तो अच्छी लग रही है। तो आपको बता रही थी मैं कुछ बनाना जा रही हूँ, तो मैं बनाने जा रही हूँ आज फिंगर और चिली पोटैटो भी बनाऊंगी।
लेकिन मैं वो बनाऊंगी कल, तो आधे फिंगर आज बना लूंगी और सब भी कटिंग चॉपिंग का काम है वो भी करके रख दूंगी, क्योंकि सुबह नाश्ते में फिर मैं बनाऊंगी चिली पोटैटो, वो इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइज़ यहाँ पहले मेरा इरादा नहीं था, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, मैंने रोटी बना ली, रात का खाना भी खाना नहीं, तो अभी चिली पोटैटो बनाती। तो यहाँ मैं जो ऐसा कहती प्लेट ले आओ, प्लेट मैं उसको बता रही थी कौन सी वाली लेकर आना है जिससे अच्छे से शेप में फिंगर कट जाए। तो गाइज यहाँ पर हैदर बड़ा खुश हो रहा है, फाइनली मम्मा बना रही हैं, तो इतने बनाऊंगी, मतलब इतने सारे फ्राई करूंगी कि आधे मैं सुबह चिली पोटैटो बनाऊंगी। और आज ही बनाती, लेकिन फिर मैंने इरादा बदल दिया, क्योंकि खाना भी खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर ये लोग फिंगर भी खाएंगे, क्योंकि जब पापा चिली पोटैटो नहीं खाते तो उनके लिए मैं फिंगर बनाऊंगी। तो वो फिंगर खाएंगे और फिंगर खाने पे फिर बच्चे भी खाएंगे, तो फिर ज्यादा डोज हो जाएगी, और इस वजह से मैं थोड़ा सा इन लोग के डाइट का ध्यान देती हूँ। तो यहाँ सब ये मैं अभी पैक करके टिफिन में रख के फ्रिज में रख दूंगी, और अभी खाली हम लोग वो फिंगर खाएंगे, वो भी शेजवान चटनी के साथ। तो यहाँ पर तैयारी पूरी है, और बनने वाले हैं क्रिस्पी क्रिस्पी बढ़िया बढ़िया फिंगर। तो क्रिस्पी और क्रिस्पी कैसे बनते हैं, तो ये मेरी होने वाली भाभी ने मुझे बताया है, तो अब की वो टिप्स भी तैयार उसी से तैयार करूंगी फिंगर। लेकिन अभी तो फिलहाल मैं इसी तरीके से बना रही हूँ, और ऐसे भी बढ़िया बन रहा है, लेकिन मैं वही तरीके से बनाऊंगी क्योंकि उनका तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और क्रिस्पी क्रिस्पी किसे अच्छे नहीं लगते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं, और वो फिंगर बहुत ज़्यादा चिली पोटैटो बहुत ज़्यादा अच्छे बनाती हैं। तो गाइज यहाँ पर कलर भी बढ़िया आया है, और जोया पापा आए तो जोया पापा बोले क्या बना रही हूँ, मैंने बताया कि फिंगर बना रही है, तो वो भी खाने के लिए रेडी हो गए हैं। तो अभी मैं उनको खाना दूंगी, खाना खाने के बाद फिर फिंगर दूंगी, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे आइसक्रीम। तो कभी खाने को सोचो तो कभी कुछ नहीं होता है, कभी मतलब बेमन वाली चीज होती है कि आज ये खाने का मूड नहीं है, कुछ और होता। लेकिन कभी कभी इतना कुछ होता है कि आज आलू गोश्त भी बहुत ज्यादा टेस्टी था, बहुत दिन के बाद खाया तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, उसके बाद फिंगर भी, उसके बाद फिर आइसक्रीम भी। तो कभी कभी कुछ चीजें सोचते भी नहीं है और हमारे साथ हो जाती हैं। तो यहाँ पर मुझे क्रेविंग हो रही थी, फिंगर नहीं चिली पोटैटो की हो रही थी, और मैं अभी चिली पोटैटो बनाती अगर रात ना होती। ज्यादा टाइम मैंने ले लिया, टाइम मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरा सोना बहुत जरूरी था, रात में सो नहीं पाई थी। तो यहाँ पर ये मैंने आधे तैयार कर लिए हैं, अब इसमें ये लोग खाएंगे। मैंने खाना खा लिया तो मैं फिंगर भी नहीं खा पाऊंगी, एक आध टेस्ट करूंगी, मेरा पेट बहुत ज्यादा हैवी हो गया। जब मैंने कहा मेरा पेट भर गया तो बच्चों को फिर नुकसान कर जाएंगे। तो यहाँ मैंने सब फ्राई करके रख भी दिए हैं, और इन लोगों ने खा भी लिए हैं। अब मैं खा रही हूँ आइसक्रीम, इन लोग को भी दे आई हूँ, जया पापा को भी आइसक्रीम दे दी है। कोकोनट फ्लेवर है, बहुत ज्यादा टेस्टी है, बच्चे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा अच्छी है और इसमें रियल कोकोनट है। तो गाइस आइसक्रीम भी हो गई, सब हो गया। अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय। चाय मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, लोगों के लिए बना रही हूँ, मेरा पेट फुल हो गया। चाय चाय के बाद बर्तन, थोड़ा सा लेट हो गई हूँ आज, मतलब नॉर्मल जैसा करती थी वैसा तो हो गया, लेकिन आजकल जल्दी करने लगी थी, उसके हिसाब से थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। हैदर बाबू को तो आज मजा आ गया। आइसक्रीम वाकई में बहुत ज्यादा टेस्टी थी, बहुत ज्यादा। उसमें रियल जो नारियल होता है, जब हम लोग नारियल पानी नहीं पीते हैं, वो था। इतना टेस्टी, इतना टेस्टी, ये फ्लेवर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो गाइस ये देखिए, मैं चाय तो सब रख दिया और इंडक्शन खोला ही नहीं। जो है पापा कह रहे थे ये आइसक्रीम कप कहाँ से आए, तो मैंने उनको बताया कि ये मेरी शादी के हैं। और अभी जब पापा ने ये सब बर्तन सफाई करी थी, सारे बर्तन निकाले थे, तो मैंने ये अलग निकाल लिए थे। मैंने कहा आइसक्रीम आती रहती है, और जब है तो इसी में क्यों ना खाई जाए, तो इस वजह से मैंने निकाल लिए थे।
यहाँ चाय बना दूँ, कल से हल्का हल्का सर में दर्द है। वैसे बर्तन है नहीं और कम निकलते अगर मैं ये फिंगर ना बनाती। तो कल सुबह बनाऊंगी नाश्ते में चिली पोटैटो। तो गाइस अब रमजान में जैसे बनाती थी, फिर रमजान के बाद इतनी जल्दी इतनी फ्राई चीजें बनाती नहीं थी, लेकिन इस बार मूड हो गया अब ये बना लो अब वो बना लो। तो ये पकौड़ी बनाई थी, अभी कुछ और भी बनाऊंगी, कुछ आ रहा है दिमाग में। आजकल तो इतनी सारी चीजें बनने लगी, आप कुछ भी बना लो, कहीं से भी कुछ भी आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कल मखाना और उसकी काजू की सब्जी बनाई थी, वो तो बनती है लेकिन जिस तरीके से बनाई थी वो बिल्कुल ही अलग थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था वो घर में बनी ही नहीं है, रेस्टोरेंट में बनी है। तो आप कुछ भी आजकल बना सकते हैं इजीली। अब जब वापस सब्जी ले आए तो 2-3 दिन मेरी प्रॉब्लम दूर हो गई। 2 मेन्यू तो उन्होंने बता दिए हैं, भिंडी गोश्त का बता दिया है, दूसरा उन्होंने बताया है, 1 मिनट बता रही हूँ, हाँ, और घुइयाँ लेकर आए हैं, अरबी भी बोलते हैं, अरबी गोश्त। तो 2 चीजें ये तो बनेंगी, साथ में तुरई लेकर आए हैं तो तुरई भी बन जाएगी। तो गाइज यहाँ जो पापा ने मेन्यू बता दिया है मुझे, तो 2-3 दिन मेरे आसानी से कट जाएंगे, क्योंकि जब कुछ समझ में नहीं आता है ना तो फिर लगता है, फिर टाइम बहुत जाता है। एक तो बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है जितना सोचने में टाइम लगता है। तो गाइज यहाँ बस चाय भी लगभग लगभग बनने वाली है, कॉल आ गया है। तो आज की वीडियो हम ये एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।